नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज की खास पेशकश ज्योतिष गुरु में। मैं हूं आपका ज्योतिष गुरु शिरोमणि सचिन। आपको जानकारी देने आया हूं कि आपकी बिटिया के विवाह में कौन से ऐसे ग्रह बाधा डालते हैं जिनके उपाय के बाद भी वो बिल्कुल नहीं मानते, और आपने दान भी बहुत दिया है लेकिन आपकी बिटिया का विवाह नहीं हो पाया। तो कौन से ऐसे ग्रहों की युति होती है जो आपके बच्चों के विवाह में अक्सर बाधा डालने के साथ साथ उनके दाम्पत्य जीवन में भी कलह कलेश करवा देते हैं। तो आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। आज का दिव्य मंत्र होने वाला है बहुत खास, और आज के किचन के महा उपाय में आपको एक ऐसी सामग्री से ज्ञात कराएंगे, आपको बताएंगे कि वो सामग्री आपकी इम्यूनिटी पावर, रोग प्रतिरोधक क्षमता को कैसे बढ़ा सकती है। तमाम ये आपको जानकारी दी जाएगी और सफलता का अचूक महा उपाय भी आपको एक सटीक समय पे देंगे। और हर दिन की भांति आज होगा दैनिक राशिफल, जिसके तहत आप जान पाएंगे कि कौन सा रंग आपके लिए लकी है। शुरुआत करते हैं हर दिन की तरह आज के दिव्य महामंत्र से। आज का दिव्य महामंत्र आप नोट कर ले, ओम शत्रुजिते नमः। इस मंत्र को आप नोट करें, ओम शत्रुजिते नमः। यह मंत्र 108 बार जाप करने से आपके जितने भी शत्रु हैं वो शांत हो जाते हैं। आज का दैनिक पंचांग। दिनांक 19 मई 2022, दिन बृहस्पतिवार, ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि, नक्षत्र होगा पूर्वाषाढ़ा, चंद्रमा धनु राशि में संचरण करेंगे। राहु काल का समय, जिससे सभी लोग डरते हैं, दोपहर में 1:30 से और 3 बजे तक का यह समय होगा। दिशाशूल होगी दक्षिण दिशा, यानी आज के दिन दक्षिण दिशा की तरफ आपको जाने की मनाही है। विषय की ओर आते हैं और आपको बताते हैं कि कौन से ग्रहों की युति आपके बच्चों के विवाह में बाधा डालती है। सबसे पहले ये समझते हैं। विवाह योग्य संतान की कुंडली में यदि 7वें भाव में, जिसे हम 7th हाउस बोलते हैं, वहां पर पापी ग्रह विराजमान हो जाएं, जैसे कि शनि, मंगल, राहु, केतु या फिर सूर्य वहां पर बैठ जाए, क्योंकि सूर्य को अलगाववादी ग्रह भी कहा गया है, तो ये या तो विवाह में विलंब कर देते हैं या फिर विवाह की बात होने के बाद अक्सर वो बात टूट जाती है, जिसके कारण से माता पिता बहुत परेशान रहते हैं और विवाह की बात होकर रहती है और लेकिन उसके बाद रिश्ता तय नहीं हो पाता। तो विवाह का कारक बृहस्पति और सप्तम भाव का कारक शुक्र, ये दोनों ही ग्रह यानी कि बृहस्पति और शुक्र या तो पीड़ित हो जाएं या ये अपनी नीच राशि में बैठ जाएं, तो भी विवाह में विलंब हो जाता है। और अक्सर ऐसी स्थिति में हमने विवाह को टूटते हुए भी देखा है। तो ये तमाम तरीके के जो ग्रह आपके सप्तम भाव पर अपना दुष्प्रभाव डालते हैं, बहुत परेशान करते हैं। सप्तम भाव में गुरु राहु का चांडाल योग हो, ये भी विवाह के अंदर बहुत दिक्कतें पैदा करता है। सप्तम भाव का स्वामी, जिसे हम सप्तमेश बोलते हैं, यदि वो अपने से द्वादश छठे घर में आ जाए तो भी विवाह के अंदर बहुत समस्याएं पैदा होती हैं। या तो विवाह हो जाता है, बहुत मुश्किलों के बाद तो टूट जाता है। लेकिन अब आपके बच्चों के विवाह में कोई विलंब नहीं होगा। आपको एक महा उपाय देंगे, और अगर उनका विवाह हो गया है और दाम्पत्य जीवन को लेकर वो बहुत परेशान हैं, तो एक ऐसा अचूक महा उपाय जिसको अपनाने के बाद आपके बालकों का, आपके बच्चों का विवाह का जो करने के जो समय सीमा जो आपने तय की थी, उस निश्चित समय सीमा पर वो विवाह भी होगा और उनका दाम्पत्य जीवन एकदम से मधुर होगा। तो कौन सा है वो महा उपाय, वो आपको देंगे। लेकिन पहले जानते हैं मेष, वृष, मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, विवाह की समस्या खत्म होगी, अपने से बड़ों का आशीर्वाद आपको मिलने वाला है। आज के दिन चावल का दान करें। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला। बात करते हैं वृषभ राशि की। पारिवारिक समस्या खड़ी हो सकती है। अपने व्यापार में आज के दिन पैसा बिल्कुल ना लगाएं। जरूरतमंद लोगों को दान करेंगे तो अच्छा रहेगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी।
अगली राशि मिथुन राशि। आर्थिक समस्या खत्म होगी। परिवार को समय जरूर दें। आज के दिन गेहूं का दान कर दीजिए, सर्वोत्तम होगा। शुभ रंग होगा हरा। तो सफलता के अचूक महा उपाय को अपनाने के बाद आपका एक कार्य निश्चित तौर पर सिद्ध हो जाता है। तो आज एक विशेष समय आने पर आपको सफलता का अचूक महा उपाय देंगे ताकि उसका प्रभाव एकदम से विलक्षण आए। लेकिन पहले जानते हैं कि विवाह की समस्या को कुछ लोग तरह तरह के दान देकर दूर करने की कोशिश करते हैं। तो आपको ये दान कैसे करना है और कितनी संख्या में आपको ये दान करना चाहिए, ये आपको बताते हैं। देखिए, विवाह की समस्या दूर करने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के दान देने से जो है इस समस्या को खत्म किया जा सकता है। लेकिन ये दान आपको कब करना है, किस व्यक्ति को करना है, ये भी जानना आपके लिए बेहद आवश्यक है। ऐसा ना हो कि आपके द्वारा किया हुआ दान विफल हो जाए या फिर आपके ऊपर कोई दुष्प्रभाव आए। तो कैसे ये होगा, आपको समझाते हैं। देखिए, शुक्ल पक्ष के गुरुवार को 1.25 किलो चने की दाल, इस संख्या को आप नोट करें, 1.25 किलो की मात्रा में आपको चने की दाल लेनी है। थोड़ी सी हल्दी लेनी है और 1.25 किलो की मात्रा में ही आपको गुड़ लेना है। अब समय नोट करिए, सूर्योदय से लेकर 1 घंटे के भीतर, यानी कि जिस वार को आप ये दान करेंगे उसकी होरा में, यानी कि बृहस्पतिवार के दिन आप ये दान करेंगे। सूर्योदय से लेकर 1 घंटे के भीतर आपको ये दान करना है, यानी कि बृहस्पति की होरा में ये दान होगा। और यह दान किसी बुजुर्ग ब्राह्मण को करें या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को करें तो आपके लिए सर्वोत्तम होगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, जब भी आप अपने बच्चों के लिए कुछ विशेष सामग्री दान करें तो अपने राइट हैंड अर्थात अपने दाएं हाथ का इस्तेमाल करिएगा और अपने दाएं हाथ से ही ये आपको दान करना है। शुक्ल पक्ष के बृहस्पतिवार के दिन सुबह सूर्योदय से लेकर 1 घंटे के भीतर जो बृहस्पतिवार की ही होरा होगी, उसी समय आप एक 1.25 मीटर पीला कपड़ा लें, 1.25 किलो बेसन के लड्डू लें, थोड़ी सी मात्रा में केसर ले लीजिए, थोड़ी सी मुनक्का ले लीजिए। अब ये सारी सामग्री आप किसी विष्णु मंदिर में रखकर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान कर दें। ऐसा करने से बहुत आपको शुभता मिलेगी। और यह जब आप सामग्री किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान करेंगे तो उससे आपको उसके प्रतिफल में आशीर्वाद मिलेगा और आपके बच्चों के लिए यह किया गया दान हर तरीके से आपको लाभान्वित करेगा। तो इस छोटे से दान से आप अपने बच्चों के विवाह की समस्या को खत्म कर सकते हैं। तो हम आपको बताएंगे कि किचन से आज एक ऐसी सामग्री जो हम लेकर आए हैं, आपकी इम्यूनिटी पावर, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को वो कैसे बढ़ा सकती है, वो एक समय पर आपको बताएंगे। लेकिन पहले जान लेते हैं कर्क सिंह कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, मन की चंचलता कम होगी। अपने से बड़ों का सम्मान करें। दही और चावल का दान आज के दिन जरूर करना है। शुभ रंग होगा सफेद। अगली राशि सिंह राशि। दांपत्य जीवन में कलह से बचें। अपने भाई बहनों का साथ जरूर दें। थोड़े से सत्तू का दान आज के दिन करिए और शुभ रंग होगा नारंगी। कन्या राशि, विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। मन की निराशा खत्म होगी। हरी वस्तुओं का दान आज के दिन सर्वोत्तम होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा। अब आपको बताते हैं कि कन्याओं के विवाह में हल्दी, जिसे कि विशेष तौर पर शुभ माना गया है, हर शुभ कार्य के अंदर हल्दी की महत्ता है। तो हल्दी का कौन सा ऐसा दिव्य प्रयोग आपके बच्चों की, आपकी कन्याओं के विवाह में कैसे ये मदद कर सकता है, सबसे पहले ये समझते हैं। देखिए, अगर शादी विवाह में लगातार बाधाएं आ रही हैं या फिर रिश्ता बार बार होकर टूट रहा है, रिश्ता एक उम्र होने के बाद भी तय नहीं हो पा रहा, तो इसमें हल्दी आपके लिए बहुत चमत्कारिक साबित हो सकती है। तो हल्दी के कुछ चमत्कारिक प्रयोग समझ लेते हैं, जिनको अपनाने के बाद आपका कार्य सिद्ध हो सकता है। क्या करना है उपाय? अपने नहाने के पानी में कम से कम 7 चुटकी आपको पिसी हुई हल्दी मिलाकर नहाना है। नहाते समय अपना मुंह
जब आप स्नानघर में हो, अपने वॉशरूम में हो, तो आपका फेस उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। ऐसा लगातार शुक्ल पक्ष के 27 बृहस्पतिवार यदि आपने कर दिया तो मान के चलिए विवाह की तमाम बाधाएं, बहुत सारी चिंताएं जो है वो खत्म हो जाएंगी। स्नान के बाद आप तांबे के लोटे में थोड़ा सा जल लें और थोड़ी सी हल्दी मिलाकर भगवान सूर्य नारायण को अर्घ दें। जब तक आप ये कार्य करते रहिएगा जब तक कि आपका कार्य सिद्ध ना हो। थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी में थोड़ा जल मिलाइए और केले के वृक्ष के तने पर आपको स्वस्तिक बनाना है, भगवान विष्णु का ध्यान करना है और उसी स्वस्तिक से थोड़ा सा हल्दी लेकर आप अपने माथे पर और कंठ पर लगाएं। अब आपको एक पीली साबुत हल्दी की गांठ लेनी है, उसे पीले धागे में बांधकर अपने गले में या अपने बाजू में पहनना है। ऐसा यदि आपने सुबह बृहस्पति की होरा में इस उपाय को किया तो आपको बहुत फायदा होगा। आइए अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक, धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, शारीरिक समस्या बढ़ सकती है, मित्रों से मेल मुलाकात होगी, मन में लालच ना आने दें, शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी। वृश्चिक राशि, दोपहर के बाद शुभ समाचार मिलेगा, धन किसी को उधार ना दें, शक्कर का दान करें, शुभ रंग होगा आपके लिए लाल। धनु राशि की बात करते हैं, मन की दुविधाएं खत्म होंगी, शेयर बाजार से आपको फायदा होगा, पीली मिठाई का दान आज के दिन जरूर करना है, शुभ रंग होगा कत्थई। अब आपको विवाह की समस्याओं को खत्म करने के लिए एक ऐसा महा उपाय देते हैं जिसको अपनाने के बाद आपका कार्य सिद्ध अवश्य होगा। शुक्ल पक्ष के बृहस्पतिवार के दिन सुबह के समय आप जल्दी उठें, हल्दी को पीसकर आप उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाएं और एक शुद्ध साबुत नारियल पर आपको इसी हल्दी से स्वस्तिक बनाना है। अब इस नारियल को घर के मंदिर में आप रखें, इसके सामने एक घी का दिया जलाएं और एक मंत्र का आपको जाप करना है। इसको आप भली भांति नोट कर लीजिएगा। अभिष्ट फलम देवम सर्वज्ञम सुरपूजितम अक्षमालाधरम शांतम प्रणमामि बृहस्पतिम। इस मंत्र को आप नोट कर लें, इस मंत्र का आप जाप करें या फिर ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौंग सह गुरुवे नमः, इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। इस मंत्र को 27 बार जपने के बाद नारियल को अपने दाएं हाथ से उठाएं, अपने मस्तक से स्पर्श कराएं और भगवान विष्णु के मंदिर में अर्पित कर दें। ऐसा करने से विवाह के योग एकदम से प्रबल होंगे, बहुत सारी बाधाएं, चिंताएं स्वतः ही नष्ट हो जाएंगी। तो इस उपाय को आप जरूर अपनाइएगा। आइए अब जानते हैं मकर, कुंभ, मीन राशि का दैनिक राशिफल। मकर राशि, मित्रों से वाद विवाद खत्म होंगे, अपनी यात्रा टाल दें तो बेहतर होगा, स्टील के बर्तन का दान करें, शुभ रंग होगा नीला। कुंभ राशि, सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करें, परिवार के वाद विवाद खत्म होंगे, आज के दिन मिश्री का दान करें, शुभ रंग होगा काला। अंतिम राशि यानी कि मीन राशि, अपने गुरु के चरण स्पर्श करें, दोपहर बाद कोई शुभ कार्य ना करें तो बेहतर होगा, आज पिता से आपके संबंध सुधरेंगे, शुभ रंग होगा नारंगी। हमने शुरू में ही कहा था कि आपको सफलता का अचूक महा उपाय देंगे, लेकिन एक समय आने पर। तो क्या है आज सफलता का अचूक महा उपाय, समझते हैं। पीले चंदन का तिलक आप पीपल पर कर दीजिए, अपने कार्य के लिए चले जाइए, आपका कार्य सफल होगा। अब बात करते हैं हर दिन की भांति अपनी माताओं बहनों की सेहत और उनके सम्मान की। आज हम माताओं बहनों की सेहत में लेकर आए हैं उनकी नसों की कमजोरी के कारण यदि उनको दर्द होता है तो वो कैसे दूर होगा। देखिए, हमारी माताएं बहनें अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा सेंधा नमक मिलाकर नहाएं। ऐसा करने से तमाम तरीके की बाधाएं दूर होंगी और आप अपने आप को स्वस्थ महसूस जरूर करेंगे। अब बात करते हैं अपनी माताओं बहनों के रेस्पेक्ट यानी उनके सम्मान की, जिसकी वो हमेशा से हकदार हैं। अपने बाएं हाथ की तर्जनी उंगली में आप एक पीतल का छल्ला पहन लीजिए। ऐसा करके देखिए, आपको फायदा बहुत होगा।
अब समय हो चला है रसोई घर के उस चमत्कारिक महा उपाय को बताने का जो सामग्री आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ा सकती है। देखिए, आज हम रसोई घर से लेकर आए हैं आपके लिए जावित्री। जी हां, सप्ताह में 1 या 2 बार आप अपने खाने में थोड़ी सी मात्रा में जावित्री का प्रयोग करें। ऐसा करने से आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी और आप बिल्कुल बीमार नहीं होंगे। तो ज्योतिष गुरु के बताए हुए इन छोटे छोटे उपायों से आपको फायदा अवश्य होगा, लेकिन पूरे पूजा पाठ काल में और पूरे उपायों के दौरान आप अपने विश्वास को अखंड बनाए रखिएगा तो आपका कार्य सिद्ध होगा। फिर किसी विषय को लेकर ज्योतिष गुरु आपके समक्ष आएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।